देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी का आपको जल्दी पता लगेगा और अब प्रत्याशी नाम से नहीं, अब चुनाव चिन्ह से लड़ा जाएगा, हाथ का निशान जिसके पास होगा। नहीं, ऐसी कोई मेरा ये मानना है कि सिर्फ रोड़ी की जोड़ती रेता तो खुला हुआ था, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब तो क्रैशर खुल गए हैं और जिनके कागज़ पत्र पूरे होंगे और भी खुल जाएंगे। देखिए, आपदा प्रभावित परिवारों का जब घर बार टूट जाता है और बड़े प्यार से एक एक पैसा जोड़कर घर बनाया होता है, जब वो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाता है, रहने के लिए जगह नहीं रहती है। ये सरकार की संवेदनशीलता ही थी कि जब तक आपदा प्रभावित पैकेज घोषित नहीं हुआ था, सरकार ने कहा कि वो किराए के मकान पर, गांव में 5,000 रुपया किराए के मकान पर और शहर में 10,000 रुपये किराए के मकान पर रह सकते हैं। उसके बाद उनको किस प्रकार से राहत दी जाए। केंद्र की सरकार से ना तो कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज मिला, ना ही राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया, ना ही आपदा के लिए कोई अतिरिक्त धन मिला। सरकार ने अपने संसाधनों से नियमों को बदलकर आपदा प्रभावित परिवारों की मदद की है। जहां केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के जो भी पिछली सरकार के नियम थे, उनके रिलीफ मैनुअल के अनुसार से कोई घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाता था तो उसे 1,30,000 रुपया मिलता था। हमने उन नियमों में परिवर्तन किया और 1,30,000 की जगह 7 लाख रुपया पूर्णतः क्षतिग्रस्त, चाहे वो पक्का मकान है और जो कच्चा मकान है उसको भी 7 लाख रुपया उपलब्ध करवाएगी सरकार। उसकी आज पहली किस्त हमने यहाँ जारी की है। और जो आंशिक रूप से टूटे हुए घर थे, उनको केंद्रीय नियमों के अनुसार, राज्य के नियमों के अनुसार 5-4 हज़ार रुपया मिलता था, हमने उसको बढ़ाकर भी 1 लाख रुपया किया। तो इन सब दृष्टिकोण से आज खुशी इस बात की कि उनके पास आज पहली किस्त के तौर पर पैसा पहुंचा है। वो अपना जीवन यापन इन पैसों से दोबारा शुरू कर सकेंगे और उनको फ्री बिजली कनेक्शन मिलेगा, फ्री पानी का कनेक्शन मिलेगा और फ्री उनको खाना हमने 6 महीने तक उपलब्ध करवाने की बात की है, वो भी फ्री मिलेगा। यही सरकार की संवेदनशीलता होती है। जल विस्तार का कोई ज़्यादा देर इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव हैं। उस 5 राज्यों के चुनाव के बाद आगे देखते हैं कि हाई कमांड क्या निर्णय लेता है। सर, जयराम जी को ये पूछना चाहिए कि आपके समय का यह कानून बनाया, हमने कोई अमेंडमेंट नहीं लाई है कोई अमेंडमेंट। इसलिए ही तो मैं कह रहा हूँ कि वो जनता को ठगते रहे हैं। पर अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो वोटिंग राइट है वो तो एक्ट में आप ही ने रखा हुआ है, हमने तो उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की है। कोई अमेंडमेंट लाई है उस एक्ट से इम्प्लीमेंट, जब उसमें ऑलरेडी है तो हमने बोला उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। यार, तो पिछली 5 साल की सरकार से पूछना चाहिए उन्हें कि हमारी सरकार के समय तो कोई खुला नहीं है। हमारी सरकार के समय तो जो खुले हैं उनसे कंसेंट ऑफ ऑपरेशन भी उनकी पूरी है, माइनिंग प्लान भी पूरा है और लीज भी पूरी है। तो जो अगर उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा है तो उसकी सूचना वो संसद सदस्य है तो वो मुझे पत्र लिखकर दे सकते हैं। मेडिकल कॉलेज तो हमारा बनाया हुआ है, हमारे कारण ही वो कंप्लीट हुआ है, हमारे कारण ही उसमें पैसा आया है। आपने क्या किया है उसमें योगदान? आप उन्ना से हमीरपुर की ट्रेन चलाओ। धन्यवाद।